तिवारी फ्रॉम राइज एकेडमी। आज हम लोग केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। आपको आपने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि इन द लास्ट लेक्चर हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन इन कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 2 ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम उसके बाद का स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी चीजें हमने सॉल्यूशन कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीजें देखी थी कि हमने क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। आफ्टर दैट फिर हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी चीजें हैं जो 11th की हैं जो हमें यहाँ पे यूज होने वाली हैं। बहुत सारी चीजें मैंने बताया था, कुछ मास रिलेटेड चीजें हैं, कुछ टेम्परेचर रिलेटेड हैं। टेम्परेचर रिलेटेड मीन्स वो चीजें जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा बहुत वॉल्यूम, जहां जहां जिस फॉर्मूले में हमें वॉल्यूम मिला था वहां पे हमने डिस्कस किया था कि वो हमारा टेम्परेचर रिलेटेड है, और जहां जहां पे हमारा मास का काम था वहां पे हमने मास रिलेटेड पढ़ा था। ओके, फिर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर को कि उसमें कुछ और चीजें हमने डिस्कस की थी। टर्म्स, जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स थे, जो बेस्ड ऑन दिस चैप्टर जो हमने 11th में पढ़े थे, बट इस बार भी हमें उसका यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। फिलहाल इस चैप्टर के लिए अगर देखा जाए तो कुछ ज्यादा यूज है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म पढ़े थे। जैसे अगर मैं बात करूं तो वेट बाय वेट परसेंट हमने पढ़ा था। वेट बाय वेट परसेंट के लिए हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। या हमने फॉर्मूला, इसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आफ्टर दैट फिर हमने पढ़ा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसके लिए क्या था हमारा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये भी हमने देखा था। ओके, तो लेकिन इनके साथ फिर वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम परसेंट भी हमने देखा था। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, उसके बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी इन द लास्ट लेक्चर। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कौन कौन सी चीजें हमें डिस्कस करनी है। जैसे मोल फ्रैक्शन हम करेंगे, मोलारिटी करेंगे, तो जहां तक हमारा लेक्चर पहुंचेगा वहां तक हम देखेंगे। डोंट वरी फॉर दैट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। ये चीजें आप पहले अपने दिमाग में एक बार पूरा का पूरा पढ़ लो। अगर नहीं पढ़े हो तो जाओ सर्च करो, फर्स्ट लेक्चर इसका देखो, सॉल्यूशन इन कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी का। वहां पे सर्च करो, देखो, पेज को लाइक करो, नोटिफिकेशन बेल को पिन करो ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहे। ओके, तो वेट बाय वॉल्यूम, इसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अगर याद हो तो मैं आपको याद दिला दूं कुछ क्वेश्चंस। जैसे 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। फिर हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बेस पे भी किया था, वेट बाय वॉल्यूम के बेस पे भी क्वेश्चंस हमने किए थे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए थे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें करना है उसके ऊपर हम पढ़ते हैं कि कौन सा टॉपिक हमें नेक्स्ट पढ़ना है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म। तो हम पढ़ क्या रहे थे? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो लेट्स स्टार्ट। जो चीजें मैंने अभी तक बोली, अगर उसमें कुछ डाउट आ रहा है आपको तो आप जाओ लास्ट का लेक्चर देखो, वो डाउट आपका नहीं आएगा। बट अगर हम आगे बढ़े तो देखते हैं हम वन बाय वन कि क्या क्या चीजें हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ क्या रहे थे? कंसंट्रेशन टर्म्स। और इस कंसंट्रेशन टर्म्स में हमारा नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ने वाले हैं, फोर्थ टर्म, दैट विल, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? वेट बाय वेट परसेंट, जो क्या होता है हमारा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? सेकेंड, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ये क्या था हमारा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट थर्ड वन, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ये हमने पढ़ा था। ये क्या था हमारा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये सब चीजें तो हमने लास्ट टॉपिक में देखे थे कि हमारे ये 3 टर्म्स थे जिनके बारे में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। ऐसा नहीं है, हमने न्यूमेरिकल्स भी इनके बेस पे सॉल्व किए थे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। याद रखो, ये आपको बहुत यूज में आने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट जो आज हमें करना है स्टार्ट, उसको हम लिखते हैं नेक्स्ट फोर्थ टर्म which we are going to start is mole fraction. What is mole fraction? सबसे पहले तो देखो मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है क्या चीज, ये हमें मोल फ्रैक्शन क्या है, सबसे पहले हम इनको डिटेल में समझते हैं कि ये मोल फ्रैक्शन है क्या, फिर हम इसका डेफिनेशन ये सारी चीजें लिखेंगे। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशन के मिक्सचर्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, सब्सटेंसेस होंगे। हम मानते हैं कि इसके अंदर 2 सब्सटेंस है, ए एंड बी, ये 2 का सॉल्यूशन है। ए एक हमारा सब्सटेंस है और बी हमारा एक सब्सटेंस है, दोनों को मैंने ऐड किया है, तो ये हमारा सॉल्यूशन क्रिएट हुआ है। अब मोल फ्रैक्शन अगर हम देखें तो Na अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, समझो पहले क्या लिखा हूं। व्हाट इज Na का मतलब ये है कि यह हमारे पास एक सॉल्यूशन है, आपको पता है सॉल्यूशन में बहुत सब्सटेंसेस यहां पे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स, यहां एक 2 टाइप के सब्सटेंस हैं, एक ए एक बी, ए के कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो Na इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। नाउ व्हाट इज Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। कहां से, इन द सॉल्यूशन, कहीं और नहीं, जो सॉल्यूशन के अंदर। अब देखो इसको समझो अच्छे से, क्या बोलोगे कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन 2 चीजें 2 टाइप के सब्सटेंस से बना हुआ है, जिसमें ए और बी 2 सब्सटेंस है, कुछ नंबर ऑफ मोल्स ए के होंगे, कुछ नंबर ऑफ मोल्स बी के होंगे। सो मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो मोल फ्रैक्शन किसका, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, यहां पे देखो, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स, जिसका मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है उसका। पहले हम देखते हैं फिर समझाता हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस whose mole fraction is to be found divided by total number of moles, divided by total number of moles. Okay, clear? Number of moles of any substance whose mole fraction is to be found, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, ए का निकालना है या बी का निकालना है। 2 टाइप के यहाँ पे सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन में मिक्सचर है, एक सब्सटेंस है, एक बी है। अगर ए का मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब जितना ए और बी को मिला के मोल्स होते हैं। एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, सपोज करो यहीं पे मैं समझाऊंगा इसी का एग्जांपल। सो मोल फ्रैक्शन मींस आपके इसमें x नाम दिया गया है तो x ही डालता हूं मैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ a विल बी Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। अगर यही बोलूं मैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ b क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। क्लियर हुई बात, समझ में आ रहा है? तो क्या बताया मैंने कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना, जिसका मोल, जैसे अगर एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में 2 सब्सटेंस ए एंड बी है। मैंने बोला ए के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो 5 है और बी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे 15 है सपोज।
मैंने बोला आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मींस व्हाट इज एक्स ए, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज व्हाट एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। मतलब व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स फॉर ए 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 15 20, कितना आएगा 1/4। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 1/4। लेकिन अगर मैं ए और बी का यहीं पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछूं तो x ऑफ b इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी विच इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 20। 5 3 are 15, 5 4 are 20, 3/4। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि किसी एक सॉल्यूशन में जिससे मिलके वो सॉल्यूशन दिया है उसके मोल का फ्रैक्शन क्या है, मतलब उसके जो मोल्स नंबर ऑफ मोल्स हैं उनके अंदर, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे यहाँ पे हो रहे हैं 5, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 5 है, यहाँ पे 15 है, तो ये पूरे सॉल्यूशन में इसका फ्रैक्शन कितना है, सो 5 अपॉन टोटल 15 अपॉन टोटल। एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज करो कि हमारे पास ए बी मतलब एक सॉल्यूशन है, एग्जांपल है ये, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर ए भी है, बी भी है, सी भी है, और अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप क्या लिख सकते हो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। सो इन शॉर्ट हमें क्या मिल के आ रहा है, इस मोल फ्रैक्शन का क्या समझ में आ रहा है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, number of moles of any substance whose mole fraction is to be find, या number of moles of substance whose mole fraction is to be find, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके कितने मोल्स है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? ध्यान से देखो फिर से एक बार हम इस चीज को समझ लेते हैं। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं n से, ठीक है, और a, अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगी बिकॉज मोल्स नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स है, तो इतना कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। चलो ध्यान से देखते हैं व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ए एंड बी का अगर हमने दो सब्सटेंसेस को मिला के एक सॉल्यूशन बना हुआ है, उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सबसे पहले तो आप ए का मोल कितना है, ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वो आप देखो। Na number of moles of A substance, B का mole fraction is what, number of moles of substance whose mole fraction is to be find, जिसका हमें mole fraction निकालना है उसके number of moles divided by total number of moles gives mole fraction of that substance, जिसका हमें पूछा गया है। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। टॉपिक हमारा वही है, मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। x which is equals to what, देखते हैं जैसा जो पूछा जाएगा वैसा होगा। एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन दिया है 40 ग्राम ऑफ NaOH प्लस 54 ग्राम ऑफ H2O, a solution is 40 ग्राम ऑफ NaOH, NaOH 40 ग्राम है उसमें, प्लस 54 ग्राम ऑफ H2O, H2O ये दिया हुआ। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड H2O, हमें दोनों का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बहुत इजी है। सबसे पहले तो आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, जिसका भी निकालना है उसका आप ध्यान में रखो। सो अगर मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH हमें निकालना है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
सॉल्यूशन के अंदर कितना नंबर ऑफ मोल्स है टोटल, यही तो हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला था। अब देखो क्या यहाँ पे हमें किसी का भी नंबर ऑफ मोल दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ moles means m is equals to what, mass upon molecular mass, mass upon molecular mass। अगर इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n देख लेते हैं। सो n ऑफ NaOH, पहले हम NaOH का फाइंड आउट कर लेते हैं। सो NaOH का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, मास कितना दिया हुआ हमें 40 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH जरा बताओ कितना होता है, सोचो जरा। Na वाले कुछ नहीं है, देखो NaOH, N का कितना 23 प्लस ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 23 प्लस 1 24 प्लस 16 40, कितना है 40। सो मॉलिक्यूलर मास इज 40, दोनों कैंसिल, तो हमारा n ऑफ NaOH इज 1 मोल है हमारे पास NaOH। इस पूरे सॉल्यूशन में 1 मोल हमारे पास क्या है NaOH। ना टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो n नंबर ऑफ मोल्स of H2O means n of H2O is what, mass upon molecular mass, ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा, मास ऑफ वाटर हाउ मच गिवन 54 ग्राम, कितना दिया है 54 ग्राम डिवाइडेड बाय, अगेन वाटर का भी सेम यही काम करना है, H2O हाइड्रोजन 1 2 प्लस 16 18, कितना आया 18 3 24, हाउ मेनी मोल्स 3 मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स फॉर H2O इज हाउ मच 3 मोल्स। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसी पूरे के पूरे सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे हमारे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। सो n ऑफ NaOH प्लस n ऑफ H2O कितना हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ NaOH हमारा कितना है, that is 1 प्लस 3 which is equals to 4। चलो आगे सॉल्व कर देते हैं इसको भी, 1 बाय 1 जो जो चीजें हमें चाहिए यहाँ पे मैंने सारी चीजें तो आपको लिख के दे दी है। चलो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गया, हम x ऑफ NaOH फाइंड आउट कर रहे थे। अब हम अगर x ऑफ NaOH फाइंड आउट करने जाते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स व्हिच इज 4, दैट्स इट, इतना ये आपका आंसर है। इसके लिए अगर आपको यहीं पे पूछा जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देखो नेक्स्ट है हमें x ऑफ क्या फाइंड आउट करना है H2O, so n of H2O divided by n of H2O plus n of NaOH, तो कितना आएगा, n of H2O is what 3 divided by 3 plus 1 4, total number of moles 4, ये इसका आंसर है। समझ रहा है ना, मतलब आप लॉजिक समझो, क्लियर करो अपने दिमाग में, पहले अपने माइंड में क्लियर करो आपको कैसे पढ़ना है, क्या चीजें पढ़नी है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन क्या है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर मोल फ्रैक्शन आपको किसी भी चीज का निकालना है, NaOH का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। चलो आगे बढ़ते हैं, हम एक और आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो इसको हटाता हूं मैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं।
solution has ये कौन क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन है 46% वेट बाय वेट फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। 46% ऑफ वेट बाय वेट, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, पूरा लिख देता हूं मैं। सॉल्यूशन ऑफ हैज 46% वेट बाय वेट इथाइल अल्कोहल इन वाटर, और हमें पूछा गया फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH, ये हमारा क्या है? इथाइल अल्कोहल। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि क्या कहना चाहता है। व्हाट इज मीन बाय 46% ऑफ वेट बाय वेट? वेट बाय वेट की बात हो रही है, मतलब 46 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 46 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, नॉट वाटर, पूरे सॉल्यूशन में। हाँ क्लियर है यहां तक कि 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट अगर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा? जरा देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा होगा C2H5OH। हाँ टोटल 100 था, उसमें से 46, तो 100 माइनस 46 विच इज इक्वल्स टू 54। तो 54 ग्राम हमारा वाटर है एंड 46 ग्राम हमारा इथाइल अल्कोहल है, ये हमें मास दिया। एंड वी नीड टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। सो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल? हमें फाइंड आउट क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ, मतलब ऑफ इथाइल अल्कोहल। मतलब हमें n फाइंड आउट करना है किसके लिए? C2H5OH के लिए। तो हमें क्या करना है? सॉरी, x फाइंड आउट करना है C2H5OH के लिए, जिसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स फॉर C2H5OH डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स। चलो फाइंड आउट करते हैं। देखो सेम वही काम करना है, पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स फॉर C2H5OH के लिए निकालना है, फिर उसके बाद हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और दोनों की वैल्यूज यहाँ पे हमें पुट कर देना है, तो हमें मिल जाएगी सारी। तो हम पहले C2H5 के लिए n निकालते हैं, देखते हैं कितना है। n ऑफ C2H5OH कितना होगा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। What is mass? Mass is given how much? 46 ग्राम। Now molecular mass किसका? C2H5OH का। देखते क्या है? C2H5OH। चलो molecular mass फाइंड आउट करते हैं। कार्बन कितना होता है? जल्दी बोलो। molecular mass कार्बन का कितना होता है? दो कार्बन के कंपाउंड्स, दो कार्बन मॉलिक्यूल्स है, तो कार्बन का कितना होता है? कुछ याद है? हाइड्रोजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? कुछ याद नहीं है। चलो मैं लिखता हूं, कितना होता है कार्बन का? 12 प्लस 2, 12 टू ज़ा 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1। 24 प्लस 16 कितना हो गया? 24 प्लस 16 40 प्लस 6 46, तो नीचे आ गया हमारा 46, कैंसिल, आया हमारा 1 मोल। 1 मोल हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूट के लिए जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स फॉर H2O, तो कितना है हमारा मास टोटल? 54 डिवाइडेड बाय
मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होता है जरा देखो, H2O का 2 + 16 which is 18, so 18 3 is 24, again 3 आया, so N of H2O is 3. टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए हमारे पास, क्या था 46% इथाइल अल्कोहल था और C2H5, दोनों के मोल्स को ऐड कर दो तो 1 + 3 = 4 मोल्स. कितने मोल्स हो गए, 4 मोल्स. यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं हम. N of C2H5 कितना है 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 4. आंसर क्लियर. आपको 1 बाय 1 चीजें फाइंड आउट करनी है और सॉल्व करना है. ये हमारा कुछ मोल फ्रैक्शन के कुछ कंसेप्ट है, कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो हमने किए जिनका आपको यूज है, तो आप ये चीज ध्यान में रखें. अच्छा, अगर यहीं पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए, सपोज करो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मतलब N of H2O, तो हमारा वो कितना होगा X of H2O, so N of H2O डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मतलब N of H2O प्लस N of C2H5OH. टोटल कितना हो जाएगा, N of H2O is how much 3 डिवाइडेड बाय टोटल इज 4. ठीक है, डाउट है कुछ नहीं? तो ध्यान से सुनो अभी मेरी बात. तो ये था कंप्लीट हमारा मोल फ्रैक्शन के ऊपर. अगर कुछ डाउट हो तो आप फिर से वीडियोस को देखो, अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो कि क्या क्या चीजें होती हैं. अपने न्यूमेरिकल्स के साथ देखिए ये चीजें, तो आपको कुछ डाउट नहीं आना चाहिए. मैं कुछ और चीजें इसमें बता देता हूँ कि आप ध्यान रखो. मोल फ्रैक्शन अगर कोई एक सोल्यूशन है, चलो मैं इसको हटाता हूँ, फिर हम समझते हैं उस बात को क्या कहना चाहता हूँ मैं. ये कुछ 11th के थिंग्स हैं जो आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट पार्ट के लिए बहुत जरूरी है. देखो, अगर मैं सपोज करूं मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें A, B एंड C 3 टाइप के सब्सटेंसेस हैं. 3 टाइप के सब्सटेंसेस हैं. सपोज करो पहले A और B, और मैंने बोला कि अगर मैं X of A is mole fraction for A है mole fraction of A. Now what is XB? Mole fraction of B होगा. अगर मैं बोलूं इन दोनों मोल फ्रैक्शन को मैं ऐड कर रहा हूं मींस XA प्लस XB, देन आंसर विल बी 1 हमेशा. अब ऐसे भी आप सोच सकते हो, समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इजी चीजें हैं. ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैंने बोला ये रहा हमारा A, ये रहा B. अगर मैं बोलूं ये जो है 1/4 है और ये 3/4 है, अभी हमने सॉल्व भी किया था इस टाइप का. तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा ना, मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. तो क्या होगा जरा देखो, 1/4 प्लस 3/4, 3 + 1 4/4, कैंसिल. आंसर क्या है 1. आंसर क्या आएगा 1. तो हमेशा जब भी आप ऐड करोगे सॉल्यूशन, हाँ ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपके पास सॉल्यूशन में A, B एंड C है और आप मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B अगर पुट करो तो आपका 1 नहीं आएगा, कोई चांस नहीं होता. इसके लिए आपको क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगेन मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C. मतलब जितने हैं, जितने भी फ्रैक्शंस वहां पे जनरेट होंगे, अगर उन सबको आप ऐड करते हो तो आपका आंसर 1 आएगा. ये चेक करने की बात है, और ये बहुत छोटी सी लॉजिक सी भी बात है. ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर आप मोल फ्रैक्शन, सारे मोल फ्रैक्शन को, एक सॉल्यूशन के सारे मोल फ्रैक्शन को अगर आप ऐड कर देते हो, एड अप कर देते हो, तो आपका जो नंबर ऑफ जो आपका आंसर आता है, जो रिजल्ट आता है वो आपका 1 होता है. क्या होता है 1 होता है. क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ जाते हैं. हम कुछ और चीजें हम समझते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें काम में आने वाली है. सो मोल फ्रैक्शन के बारे में हम बहुत कुछ समझ लिए. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. कुछ और भी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. तो क्या क्या पढ़ लिया हमने अभी तक? वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन. नाउ वी आर गोइंग फॉर ppm. ppm, व्हाट इज ppm? मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ. क्या है? पार्ट्स पर मिलियन. क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन.
इसका मतलब क्या है? तो ये सब 11th के हैं, मैं बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, बट आप देखो, टाइम लो और देखो। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन में कितना पार्ट है। 1 मिलियन मीन्स हाउ मच? 10 लाख। क्या? 10 लाख। 10 लाख मीन्स 1। अच्छा, 10 लाख को हम ये भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 हम ये भी लिखते हैं। तो वन बाय वन हम समझेंगे एक एक करके कि क्या क्या पीपीएम का मतलब क्या और पीपीबी का मतलब क्या। तो देखो, जैसे मैंने बोला कि 2 ppm फॉर सॉल्ट सॉल्यूशन, मैंने क्या बोला? 2 ppm फॉर सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या बोला? फॉर सॉल्ट सॉल्यूशन लिख दूं या फिर इन सॉल्ट सॉल्यूशन 2 ppm? सोचो, कौन सा? अभी इसमें सॉल्यूट क्या है तो ये समझ लेना है, NaCl सॉल्ट 2 ppm है NaCl का इन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान से सुनो। व्हाट इज ppm? 2 ग्राम मींस 2 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान में, क्या हमने पढ़ा? क्या मतलब था इसका? 2 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कुछ नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। और ऐसे पार्ट्स पर मिलियन भी होता है। सपोज करो मैंने बोला कि 5 ppm इन शुगर सॉल्यूशन, या फिर ऐसा लिख दो शुगर इज 5 ppm इन सॉल्यूशन। शुगर इज 5 ppm in सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान में रहे, हर जगह यहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा है, हर जगह यहाँ पे क्या आ रहा है? सॉल्यूशन आ रहा है, कुछ और नहीं आ रहा। सॉल्वेंट और नाम की चीज अभी तक आई नहीं आपके पास, टच नहीं की है आपको। तो ये सब चीजें आप एकदम ध्यान में रखो, एकदम अच्छे से समझो क्या चीजें आप पढ़ रहे हो। तो पीपीएम हमने समझ लिया, हमने क्या समझ लिया? व्हाट इज पीपीएम? मोल फ्रैक्शन। पीपीएम क्या होता है? जैसे पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितना पार्ट उसका है। अगर वॉल्यूम के ऊपर बात होगी तो वॉल्यूम के 10 टू द पावर 6 लीटर में, ग्राम में, मिलीलीटर में अगर हम जाएंगे तो 2 है। तो कहने का मतलब ये है कि कितना पार्ट्स है 1 मिलियन में। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, जिसको हम 10 टू द पावर 6 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? देखो, आपको सारे वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। अगर आप सारे वीडियोस नहीं देख रहे हो तो उनको जाओ, देखो, समझो, अच्छे से समझो। फिर भी ना आए तो पूछो, और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करो, वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि सब तक वीडियोस पहुंच सके। ओके, तो इतनी चीजों का आप ध्यान में रखो और समझो, अच्छे से पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू द नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट डे वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक। हम अपने आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट कोई टॉपिक होगा, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। तब तक ये चीजें आप क्लियर रखो। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।